गोवर्धनपुरा में हमें कथा कहने का मौका मिला। आप लोगों के समक्ष हमें कथा कहने का मौका मिला। महंत जी की कृपा से उन्होंने हमें बुलाया कथा कहने के लिए। एक बार महंत जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए सभी लोग। इस कथा करने के लिए जो भक्तों ने प्रयास किया है वो सराहनीय प्रयास है। और हम विश्वास से ये बात कहते हैं कि जो भगवान के लिए एक कदम बढ़ाता है भगवान उसके लिए 60 कदम बढ़ाते हैं। भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूं मैं 60। तो आप लोगों ने कथा सुनने के लिए कदम बढ़ाए हैं ना मेरी माँ, निश्चित ही वही कदम आपकी बुरी हुई कदम भगवान की मजबूर करेंगे आपकी ओर कदम बढ़ाने के लिए। कल हम लोगों ने भगवान का उत्सव जन्म उत्सव हुआ, भगवान का आनंद लिए हम लोगों ने जन्म उत्सव का। अच्छा बताइए भगवान का जन्म उत्सव क्यों होता है? ताकि हम सभी भक्त भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान के जन्मों को सुनकर उन्हें मन लगा सकेंगे। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मुद मंगले मई संत समाजू जो जग जन गम तीरथ राजू राम भक्ति जय। बजाइए मुद मंगले मई संते समाजू जो जग जन गम तीरथ राजू। मंगले मई संते समाजू
जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार के पिता श्री सरस्वती जी है। श्री भोले बाबा की कृपा से, संतों की कृपा से हमारे महंत जी यज्ञ करा रहे हैं। ये कोई मामूली सा काम नहीं है, यज्ञ कराना बहुत विशाल कार्य है। इसीलिए कहती हूँ कि जो बने वो दान में जरूर करो, ताकि महंत जी कथा कराते रहे और सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। मानव जीवन की सार्थकता है। संतों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता, बस भाव हो आशीर्वाद लेने का। अभिवादनशील से नित्यम प्रधोक से विना चत्रादि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या। जो भक्त संतों को प्रणाम करता है और सम्मान करता है, कहते हैं उस भक्त को अगर संत भगवान का आशीर्वाद मिल जाए ना मेरी माँ, तो इन 4 चीजों की प्राप्ति होती है। किसकी? आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। परीक्षित ने कहा कि मैया यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिस पुण्य के कारण भगवान उनके पुत्र बन करके आए। तो मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री, इनके द्वार पर कोई भी साधु संत आ जाता था, उसे खाली पेट नहीं जाने देती थी, सबको अन्न दान करती थी। दान किया था धरा ने पिछले जन्म में, उस दान के बल पर उन्हें भगवान प्राप्त हुए पुत्र के रूप में। दानम दुर्गति नाशम। इसीलिए मेरी माँ, दान करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसीलिए थोड़ा बहुत दान भी किया करो, ये संतों का ही तो आशीर्वाद था। हनुमान चालीसा में लिखा है, साधु संत के तुम्हें रखवाले, साधु संत के तुम्हें रखवाले। क्यों रखवाले? हाँ क्यों रखवाले? क्योंकि वो 24 घंटे भगवान का नाम जपते हैं और आप लोग तो पंचायतों में लगे रहते हैं, भगवान को तो भूल ही जाते हैं। जो धर्म आज है संतों की ही कृपा है। संत भगवान हर जगह धर्म का प्रचार करते रहते हैं। संत भगवान कहते हैं, हो ऐसे मेरे मन में विराजिए। क्या कह रहे हैं संत भगवान? हो ऐसे मेरे मन में विराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। संत जी सब भूल गए, बस भगवान का नाम याद है। इसीलिए सीताराम 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 कहिए। देवी का विधान जान
तू सुख में रखेगा तो सुख में रह लूंगी, तू दुख में रखेगा तो दुख में रह लूंगी। सुख दे दे तो घमंड ना करने लग जाना, मैं कोई हूँ, मेरे सामने है कोई। और दुख दे दे तो शिकायत ना करने लग जाना कि ये भगवान तुमने बड़ा दुख दिया। इसीलिए जैसे राम जी रखे
भक्तों, भागवत की कथा वैसे तो बहुत विशाल अथाह सागर है जिसका पार पालना किसी की बस की बात नहीं है, पर फिर भी टूटी हुई वाणी से गोविंद का स्मरण किया जाए, चिंतन किया जाए। भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, बहुत विशाल ग्रंथ है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भागवत की महिमा क्या है, भागवत जी को श्रवण करने का महत्व क्या है। भागवत जी के सुनने से भागवत जी के एक एक श्लोक का पाठ करने का फल मिलता है। प्रिय भक्तों, सभी पुराणों का सार भागवत जी है। स्वयं भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठ्येन प्रत्यक्षं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य भागवत जी का सुनता है अथवा भागवत जी का पाठ करता है तो उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का फल प्राप्त होता है। सब लोग तो गोदान कर नहीं पाते, 95% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गोदान नहीं किया होगा, पर उन लोगों से मैं यही कहूंगी कि चलो गोदान करने की सामर्थ्य आप में नहीं है, कोई बात नहीं, पर कथा सुनने की जिज्ञासा तो रखो मेरी माँ। जो मनुष्य कथा को कहता है, जो मनुष्य उसे श्रवण करता है, तो उस मनुष्य को एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। कथा सुनकर ही वो पुण्य लिया जा सकता है मेरी माँ। कथा रोज सुनो, सत्संग रोज करो, श्लोकार्धम श्लोकपादम वनित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। जो मनुष्य भागवत जी की आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान देने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वही मनुष्य भागवत के 18 पुराणों की पाठ का फल पा लेता है। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोगों के यहाँ पर भागवत शास्त्र मौजूद है? जिनके यहाँ पर हो वो हाथ उठाएं। कितने लोगों के यहाँ पर है? एक भी लोगों के यहाँ पर नहीं है। क्या होगा आगे जाकर मेरी माँ, जब आप लोग खाली बैठे हो तो बच्चे भी ऐसे ही खाली हो जाएंगे, वो धर्महीन हो जाएंगे, धर्म से खाली हो जाएंगे, बच्चा न पाओगे अपने सनातन धर्म को। इसीलिए प्रार्थना है मेरी कि गोदान करो या न करो, पर श्री भागवत शास्त्र जरूर ले लेना मेरी माताओं, श्री भगवत गीता जरूर ले लेना मेरी बहनों, श्री रामचरितमानस जरूर ले लेना मेरे भाइयों। घर पर 20 मिनट ही शास्त्रों का अध्ययन करने से बच्चे संस्कारवान होंगे, वो धर्महीन नहीं होंगे, धर्म की रक्षा करने योग्य होंगे, अपने माता पिता की सेवा करने योग्य होंगे, पापी नहीं होंगे, वो सनातन धर्म की रक्षा करने योग्य होंगे, धर्महीन नहीं होंगे। आज ही शुभ कार्य कर लेना मेरे भाइयों, जिनके यहाँ पर नहीं है वो आज अभी जरूर लेकर रखना तो है ही, पर उन शास्त्रों को पढ़ना भी है और बच्चों को पढ़ाना भी है। यदि ऐसा कर दोगे ना तो हमारा सनातन धर्म टिक जाएगा मेरी माँ। नित्यमं कथायत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाः नरास्तेवे ये चर्यन्ति सदामम्। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र को श्रवण करता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, कलयुग में जिस मनुष्य के यहाँ पर भागवत शास्त्र मौजूद है वो कली के अधिकार से अलग नहीं, उन पर कलयुग का बस नहीं चलता। जिस मनुष्य के यहाँ पर भागवत शास्त्र मौजूद है और वो रोज उसकी पूजा करते हैं अथवा भागवत शास्त्र को श्रवण करते हैं, वे कली के निडर होकर ताल ठोकते हैं, भगवान उसे बड़े पसंद है। इस कलयुग में जिस मनुष्य के यहाँ पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसी यमराज के पास से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। कथम सा वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं खलु
ग्रहे न तिष्ठति यश सपचादति सहा। इस कलयुग में जिस मनुष्य के यहाँ पर भागवत शास्त्र, रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता आदि ग्रंथ मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? अरे भाई तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है, पापी है। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं खलु ग्रहे न तिष्ठति यश सपचादति सहा। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, भगवान सदा ही वहाँ देवताओं के साथ उपस्थित रहते हैं। और यही नहीं, वहाँ नदी और सरोवर के रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुण्य और आदि पावन पर्वत नित्य निवास करते हैं। ये धर्म के लिए तथा पाप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही भगवान के भागवत शास्त्र को श्रवण करना चाहिए अथवा भगवान के भागवत शास्त्र का पाठ करना चाहिए। यही पावन पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण आयु और रोग पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ करने से अथवा श्रवण करने से भगवतां भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौरिथा सुदर्शना। जहाँ नित्य भगवान की कथा होती है, वहाँ भगवान वैसे ही जाते हैं जैसे पुत्र वत्सल को अपने बिछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो भगवान की कथा को कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, और जो भगवान की कथा को सुनने से मन ही मन प्रसन्न हो जाता है, भगवान कहते हैं उस मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं कर सकता। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विस्मोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद ईश्वर कैसे है? ईश्वर को क्या कहा गया है? ईश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। सद्दन, चिद्दन, आनंद। ईश्वर को इन 3 नामों से पुकारा जाता है। क्या नाम है? क्या नाम है मैया जी, आप बताओ क्या नाम है? सत, चित, आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश ना हो, उसे सत्य कहते हैं। क्या आप सत्य हैं? क्या हम सत्य हैं? क्या ये जनी है, आज है वो कल नहीं रहेगा? यदि परिवर्तन किसी में नहीं होता तो वो केवल एक है, वो है नारायण, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर। इसीलिए उन्हें आनंद कहा गया, उन्हें सत्य कहा गया। शंकर जी कह रहे हैं, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सागर है। इसलिए आप किस में रहते हैं? आपको सुख चाहिए कि आनंद? बताओ भैया, आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए कि आनंद? अच्छा, सुख और आनंद में अंतर क्या है? सुख और आनंद में अंतर क्या है भैया जी, आप बताओ। सुख और आनंद में अंतर क्या है? आप बताओ, सुख और आनंद में अंतर क्या है? अच्छा दादाजी, आप बताओ, सुख और आनंद में अंतर क्या है? बताओ, सुख और आनंद में अंतर क्या है? परीक्षा से पूछो। हंसिए मत दादाजी, उधर उधर न देखिए, बताइए सुख और आनंद में अंतर क्या है?
नहीं। अच्छा, आप लोगों ने कह तो दिया कि हम आनंद में रहना पसंद करेंगे, पर पहले आनंद का तात्पर्य तो जानिए मेरी। सुनो, यदि सुख आएगा ना मेरी माँ तो दुख आएगा, क्योंकि सुख का स्वभाव है। यदि सुख आया है तो दुख आएगा जरूर। जैसे ये सिक्का है, यदि ये सिक्का मेरे पास आया तो इसका ये हिस्सा भी आएगा और ये हिस्सा भी आएगा। ये नहीं कि एक पहलू आ जाए और दूसरा पहलू वहीं रह जाए। यदि सिक्का आया है तो सिक्के के साथ दोनों पहलू सिक्के के साथ आएंगे। ऐसे ही यदि सुख आया है ना मेरी माँ तो दुख जरूर आएगा। इसीलिए आप लोग सुख मत चाहिए, आनंद चाहिए। यदि सुख ना चाहोगे ना तो दुख से पीछे छूट जाएगा। दुखी भैया जो सुख चाहते हैं, इसीलिए सुख ना चाहो। बोले फिर क्या चाहे? बोले आनंद चाहो। हे प्रभु हम हमेशा आनंद में रहे, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं। आनंद का उल्टा और करोगे तो परमानंद हो जाएगा, उसमें बढ़ेगा, वो घटना नहीं है मेरी। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो सुखी नहीं है, वो हमेशा आनंद में रहे। यदि आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ, और सुख चाहते हो तो संसार में रहो। पत्नी से सुख मिलता है, कोई पत्नी में सुख ढूंढ रहा है तो कोई पुत्रों में सुख ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में सुख ढूंढ रहा है तो कोई व्यापार में सुख ढूंढ रहा है। तो सब सुख ढूंढ के मर रहे हैं, सब चिंताओं में, टेंशन में डूबे हैं। इसीलिए सुख ना चाहो। बोले फिर क्या चाहे? बोले आनंद चाहो। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद कहाँ से आता है? सत्संग से, भले काम से, समाज की सेवा से। पत्नी से सुख मिलता है, पुत्रों से सुख मिलता है, पैसों से सुख मिलता है, पद से सुख मिलता है, लेकिन मेरी माँ भगवान से सुख नहीं मिलता। बोले फिर क्या मिलता है? बोले आनंद मिलता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? आनंद। नंद के आनंद भयो, कोई नहीं कहते नंद के कृष्ण भयो, सब कहते हैं नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय नंद गोपाल की। अब पंडित जी को विलम्ब हो रहा है तो हम यहीं पे अपनी कथा को विश्राम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। अब जाओ